अमावस वो रात है जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है। इसी रात को सभी भूत जगते हैं ऐसा बताया जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख्याल से साल में एक बार होता है। ये सब मैंने गलत कहा नहीं। मैंने इंडियन कॉमिक्स बुक्स को बहुत दिनों से नहीं रीड किया है। मैंने बचपन में लास्ट टाइम रीड किया था चंपक, जो कि रेलवे स्टेशन पे मिलती थी 20-30 रुपए की या 15 रुपए की, और उसको रीड करने में मुझे काफ़ी मज़ा आता था। तो मैंने सोचा इतने समय बाद अब कॉमिक बुक्स काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होगी, और अब उनका लेवल जो है काफ़ी ऊपर चल गया होगा। तो मैंने कुछ कॉमिक बुक्स को ट्राई किया। उनमें से आधे से ज़्यादा तो भगवानों के ऊपर थी, बट कुछ कवर्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे मेरे टेस्ट के हिसाब से। उनमें था मसालेदार, गरम और होलसमनेस। उसके कवर को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे कि अगली बास्टर्ड एंड देन वनीला, इन दोनों को मिला दिया जाए। वेट अ सेकंड, ये बिल्कुल ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जस्ट फॉरगेट व्हाट आई सेड। आई नो कि किताब को उसके कवर से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, बट मैंने किया, एंड शायद वही मेरी गलती थी। इवन दो मुझे ये बताओ कि ऐसे कवर देखने के बाद कौन इसको रीड नहीं करने वाला। मतलब आप में से आई गेस जितने भी मैन ऑफ अ कल्चर है वो सब इसको रीड करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड होंगे ये कवर देखने के बाद, जैसे मैं था। मैंने इसको रीड किया, एंड देन इसके सिर्फ 5 पार्ट है, बट मैं लास्ट के एंडिंग तक आते आते मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था अपनी ज़िंदगी के साथ कि ये सीरीज़ कब ख़त्म हो जाएगी। जस्ट मेरी एक बॉडी की जो रोएं हैं वो कह रही थी कि इस सीरीज़ को जल्दी से ख़त्म करो। अब ऐसा क्या था इस सीरीज़ के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में जाके कि क्या है ये इंडियन कॉमिक में ऐसा जो मुझे इतना इरिटेट कर दिया, या क्यों मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था। तो थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं, स्टोरी क्या है, आर्ट कैसा है। तो हेलो के सबसे मेरा नाम है राइडर, और एक वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल टर्म्स। वो है, स्टोरी में कुछ भी खास नहीं है। ये वही स्टोरी है ना जो आपको आपका कोई रिलेटिव या आपके घर के बुजुर्ग सुनाते हैं, अमावस के दिन कैसे भूत आ चुके थे, उसी टाइप की स्टोरी है। बस इसमें फ़ैन सर्विस को ज्वाइन कर दिया गया है। अब देखो, ये मैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये स्टोरी कोई बताएगा, जैसे आपको कोई भी आपके फ्रेंड जोन में या कोई भी आपकी पूरी जितने भी लोगों से आप मिले हो जो आपको बेस्ट स्टोरी बताता हो, उसके नज़र से सोचना कि उसने ये आपको स्टोरी बताया और आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। मतलब अच्छी खासी हॉरर महसूस होगी। बट अगर आप इसको रीड करोगे तो वो आपका एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो जाएगा। ये स्टोरी है 4 दोस्तों के बारे में, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के, और वो सब के सब एक जैसे दिखते हैं। मतलब लुक एट देम। तो वो लोग एक गांव में होते हैं, वहाँ पे एक घर जल रहा होता है, और वो लोग देखते हैं, और उसमें गांव वाले बोलते रहते हैं कि बुरी आत्मा को जलाया जा रहा है, पूरा परिवार बुरी आत्मा वाला है। और वो शहर से होते हैं तो वो बोलते हैं कि आज भी ऐसे गांव वाले मान रहे हैं, हम उसको बचाएंगे। और वो एक बच्चे को बचा के लाते हैं उस घर के अंदर से, एंड देन उसको पता चलता है कि असलियत में वो बच्चा तो एक शैतान है। और अब उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही। वो तो पहले भी नहीं थी, समझ रहे हो ना। ओके, जोक्स असाइड, पार्ट 2 तक स्टोरी बहुत सॉलिड थी। मतलब मुझे एक अच्छी स्टोरी लग रही थी इंडियन कॉमिक्स के हिसाब से, बट उसके बाद स्टोरी के जस्ट मुझे लगा खींचा गया, बिकॉज जिन लोगों ने इस जो पब्लिशर है जो कि है फिक्शन कॉमिक्स, में बताना भूल गया था, उन लोगों ने अपने सुपर हीरोज़ को उस गोस्ट के सीरीज़ में डाल दिया। मतलब द वर्स्ट कॉम्बिनेशन आई कैन थिंक ऑफ, और उससे पूरी सीरीज़ का मजा किरकिरा हो गया। तो पार्ट 2 तक स्टोरी वॉज क्वाइट गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट माई फेवरेट पार्ट, और वही है जो आप लोग इस कवर को देख के वीडियो को प्ले किया होगा, ये जो भी है फ़ैन सर्विस। अब इसमें वो भरी हुई है, मतलब भर के है, कम ही नहीं है, जो कि मुझे पसंद है। बट इस सीरीज़ के अंदर जो ये कॉमिक्स है उसके अंदर ये सिर्फ सर दर्द से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब वो फ़ैन सर्विस कब मैं स्किप कर दूँ वो महसूस कर रहा था। फ़ैन सर्विस के नाम पे लड़कियों की पेट का गड्ढा कितना बड़ा है वो नापना अपनी उंगली से, और समथिंग पेट को चाटना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 5 के 5 पार्ट है उन सब में यही होते रहता है। सच बताऊं तो मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल ही नहीं हूँ। मुझे जो फ़ैन सर्विस नॉर्मल होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ शिट। ओके, नेक्स्ट विलन गोस्ट या जो भी है, तो उसको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो कभी भी जिंदा होता है, वो जो भी है गोस्ट या विलन मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, तो वो जो भी है वो जिंदा होता है, और कोई भी हो उसके सामने, उसका दुश्मन हो, दोस्त हो, या कोई भी थर्ड पार्टी इंसान, उसको अपनी पूरी प्लानिंग बताना शुरू कर देता है, जबकि उसने कुछ पूछा भी नहीं है, ना ही उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है। बट ये जस्ट नॉन स्टॉपेबल बन जाएगा और अपनी पूरी प्लानिंग बता देगा, जबकि उसने ना ही ऐसा कुछ पूछा है, ना ही उसकी ज़रूरत है। अपने दुश्मन को अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बताना, ये तो एनिमे और मांगा में भी इतना नहीं बताते, उसमें भी बता देते हैं, बट इतना ज़्यादा जितना ये बता रहा है विलन,
आई डोंट थिंक सो। इसको गोस्ट भी नहीं बोलना पसंद करूँगा मैं, बिकॉज ये डरावना है ही नहीं। मतलब लाइक जब भी ये जिंदा होगा तो कहाँ जाएगा, तो लड़कियों के पास जाएगा। मतलब भाई इसको एक तो गोस्ट बना लो, नहीं तो एक इंसान ही बना दो उस किस्म का। एंड माइंडलेस, मतलब इसके जो डायरेक्टर है या ऑथर है उसने पता नहीं क्या सोच के इसको लिखा है। जो इसके कैरेक्टर हैं उनको, मतलब वो पार्ट 1 में फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि उसको लड़कियों की चीखें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, चिल्लाते हुए सुनना पसंद है, टॉर्चर करता है इसीलिए वो। और पार्ट 4 के अंदर वो बोलता है कि उसे बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है। एक लड़की चिल्ला रही थी, उसको उसने बीच में से फाड़ दिया था, पता नहीं क्यों। तो इसको हॉरर का एक डायलॉग जोड़ने के लिए कि वो लड़की को फाड़ दिया था, जस्ट ये बताने के लिए इन लोगों ने उसका कैरेक्टर पूरा बदल दिया कि उसको चिल्लाना सुनना पसंद नहीं है। जबकि पार्ट 1 में क्लियरली बोलता है कि उसे चिल्लाना पसंद है, सुनना पसंद है। इससे ज़्यादा एरोगेंट गोस्ट मैंने अपनी पूरी लाइफ में रीड नहीं किया या देखा नहीं, कोई भी सीरियल, मांगा या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे। वो हर पार्ट में हार जाता है। जब भी जिंदा होता है तो वो अपने सबसे बड़े जो खतरा है, जो डेंजर उसके लिए है, जो उसको हमेशा हरा देता है, उसके पास नहीं जाता है। क्या करता है वो? लड़कियों के पास जाना। या यू गेस इट राइट। मतलब किसी पागल को भी पता होगा ये बात कि उसके लिए सबसे उसका जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है उसको खतरे को मारना। उसके बाद वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी आराम से जी सकता है। बट ना 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 ना, इस गोश्त को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जस्ट जैसे ही जिंदा होगा तो वो अपने अश्लील कामों पे उतर जाता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक कॉमिक बुक या मांगा रीड कर रहे हो, राइट? क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि वो क्या है। कोई लड़की कैरेक्टर वो एक पेज में वो बिल्कुल टॉप क्लास के मॉडल दिख रहे हैं, जो कि आपने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी। इस टाइप का उसका फिगर बना दिया गया है आर्ट वर्क में। और नेक्स्ट फोटो में वो बिल्कुल अगली और मोटी दिख रही है। पता है कैसे? इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। स्किन का कलर काइंड ऑफ पीला सा दिखता है, पीला अलग ही सा ब्राउन टाइप का। और नेक्स्ट सीन में वो होता है बिल्कुल गोरी चमड़ी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज क्लिक बेटिंग एंड धोखा। तो इसके कोई भी कवर को देख के कभी भरोसा मत करना। लाइक कभी भी जो भी आप इसके कवर में देखने वाले हो वो कभी भी इसके कॉमिक बुक में नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसका पार्ट 1 का जो कॉमिक का कवर है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें जो सीन दिखाया गया है वो कभी नहीं होता है पार्ट 1 में। वो जबकि अपोजिट होता है पार्ट 4 के अंदर, जो कि मुझे लगता है वो बाद में कंप्लेन आई होगी उससे क्या होगा। और वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट जगह, मतलब पार्ट 1 से उसका कोई लेना देना नहीं है, तब वो वाला कवर वाला सीन यूज़ किया गया है। अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि ऐसा क्यों किया गया है, क्यों उसको यूज़ किया वहाँ पे, जबकि उसका कोई पार्ट 1 से लेना देना नहीं है। तो मतलब क्लिक बेटिंग भर भर के है, वो कवर बस शोकेस के लिए है। फाइनल थॉट्स, फाइनली, नेवर रीड दिस सीरीज इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। अगर आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है, आप बस अपना क्वालिटी कंटेंट पाना चाहते हो, ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हो जिसमें आपका टाइम वर्थ हो, तो मेक श्योर आप इसको रीड मत करो। बट अगर आप मेरे जैसे हो जो कि कुछ नया ट्राई करना चाहता है, या वो चाहता है कि इंडियन कॉमिक्स बुक्स की कितनी तरक्की हो चुकी है वो रीड करूं, या कुछ उसको सविता भाभी पसंद है, जो भी रीज़न्स हो, ऐसा कुछ है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वरना भूल के भी ट्राई मत करो, बहुत अफसोस होने वाला है। और अगर ट्राई करने वाले हो तो मेक श्योर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा मत रखो, जस्ट बहुत कम रखो, तब आपको ये सीरीज़ अच्छी लग सकती है। लॉजिक भी ज़्यादा मत ढूंढना। और जैसा मैंने बताया, अगर आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हो ना, इसको पार्ट 2 के बाद ड्रॉप कर दो, पार्ट 2 के आगे मत रीड करो, बिकॉज वहाँ से वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की स्टोरी चलने लगती है, सुपर हीरोज़ आ जाते हैं जैसा मैंने बताया। तो वो काइंड ऑफ अ शिट, यू आर नॉट गोना लाइक इट, बिकॉज वो और भी ज़्यादा लॉजिक नहीं बनाती जितने पार्ट 2 और पार्ट 1 बना देती। और एक और बात, इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक यू शुड बाय इट, बिकॉज सिंपल भाषा में बता रहा हूँ वो वर्थ इट नहीं है। मतलब इसकी 100 रुपये उसके ऊपर प्राइस टैग लिखा हुआ है MRP, जो कि है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। बट आपको कॉमिक क्लैन पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे जो कि फिक्शन कॉमिक्स ऑनलाइन अमेजोन, उन सब पे 120 की एक पे वॉल्यूम मिल रही है जिसमें 20 पेजेस है और स्टोरी रबिश है। मतलब जितनी MRP है उससे भी आपको 20 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे और डिलीवरी अलग। ने रीड किया है पार्ट 2 पार्ट 1, और अगर आपको पसंद आई है देन बी माई गेस्ट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सपोर्ट इंडियन कॉमिक्स। सो वेल, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। तो आई होप इफ़ यू गाइज फाइंड दिस वीडियो यूजफुल और इंटरटेनिंग, देन मेक श्योर टू लाइक, प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लो। अपना ही चैनल है, 2K पूरे करना है जैसा मैंने बताया। और कमेंट करना अगर आपको कोई इंडियन कॉमिक्स पता है या आपने अमावस रीड की हो, कैसी लगी, कोई मांगा, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। अपना ही चैनल है। तो या और बैक कैमरा से बना रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं कैसे दिख रहा हूँ, बट आई होप अच्छा ही दिख रहा हूँ। तो चलो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, खुश रहें
और एनिमे मांगास रीड करते रहें। ऐसी शिटी कॉमिक्स मत रीड करो लाइक अमावस। मेक श्योर ऐसी शिटी रीड नहीं करना है भाई, उसकी कवर पे मत जाओ, आई रिक्वेस्ट। सो बाय बाय।